हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सिरसा साहब, आपने भी इस मामले में जिस तरीके से मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्या लग रहा है आपको बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन? अभी तो मामला और आगे बढ़ेगा, कई और चेहरे आपको लगता है अभी सामने आएंगे? जी रोमाना, जो मुझे जानकारी मिली कि कल जब दीपिका पादुकोण को बुलाया जाएगा, उसके अंदर एनसीबी के मुंबई यूनिट के लोग भी, एक तो जो दिल्ली से यूनिट गया हुआ है जो इस सारे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है ऑपरेशंस का, उसके अलावा मुंबई का लोकल यूनिट भी रहेगा, क्योंकि उससे यह भी पूछा जाएगा कि जो करण जौहर की पार्टी थी, वो जो कंप्लेंट फॉर्मली हमारी उनके पास है कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप इस पार्टी में मौजूद थे, क्या ये वीडियो वहां बनाई गई थी, और अगर बनाई गई थी तो इस वीडियो के बनाते वक्त क्या वहां पे कोई नशा कर रहा था, अगर कर रहा था तो नशा कौन कौन कर रहा था, क्या क्या नशा आया था, कहां कहां से आया था, ये सारी बातें जो हैं, क्योंकि अब ये एक मुंबई पुलिस ने इनको बचाने की कोशिश की, उन्होंने कभी भी इस कंप्लेंट का संज्ञान नहीं लिया। अगर यही सवाल मुंबई पुलिस ने भी पूछे होते तो विक्की कौशल, करण जौहर, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, इन सब के बारे में, या अयान मुखर्जी, इन सब के बारे में अभी तक सामने जानकारियां आ चुकी होती और इनके सरगना जो इनको ड्रग पेडलर्स थे वो भी सामने आ चुके होते और हालात इंडस्ट्री के डिफरेंट होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनकी मर्जी। लेकिन अब क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इसकी जांच कर रही है, तो ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि अभी जो आपके सामने बातें आ रही हैं वो बातें आ रही हैं ड्रग पेडलर्स के माध्यम से। जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो फिर बातें आएंगी स्टार्स के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक जो इन्वेस्टिगेशन भी होगी और बहुत बड़ी परतें भी खुलेंगी और बहुत बड़े पर्दे भी खुलेंगे। बिल्कुल सिरसा साहब, मैं यही जानना चाह रही थी दरअसल, क्योंकि देखिए अभी तक हम एक रिया चक्रवर्ती को जानते हैं जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। उन्हें एक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में ये बड़े फिल्म स्टार्स, ये बड़ी फिल्मी हस्तियां जिनके नाम सामने निकल कर आए हैं, जिसमें राकुल प्रीत का नाम सामने आया, सारा अली खान का नाम सामने आया, एनसीबी ने अपनी और जांच बढ़ाई, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, इनके नाम सामने निकल कर आ गए, तो कुल 1 से 4 से ये मामला आगे और कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप। और अभी तो ये सिर्फ अभिनेत्रियां हैं, क्या आपको लगता है कि हीरोज वो इस नशे के जाल से दूर हैं? रोमाना, मैं वैसे नाम लेकर कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बिना नाम ले ही कहूं। आज एक सुपरस्टार को बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन में, जिसके पिता भी एक बहुत बड़े स्टार हैं और वो देश छोड़कर चले गए। आप सोच के देखिए रोमाना, किसी की बेटी पे ऐसी विपदा आई हो और वो स्टार देश छोड़कर चले जाए, ये बड़ा स्पष्ट संकेत है कि सबका जो दामन है वो कहीं ना कहीं रंगा हुआ है, कहीं ना कहीं काला है, और वो अपनी इस दामन को बचाने के लिए हर कोई आदमी भाग रहा है। अब 2 काम होंगे। अब आप देखना पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी वो ये होगी कि सबने अपने मोबाइल बदल लिए हैं। सबको एक बात समझ में आ गई कि मोबाइल मैसेज जो हैं वो स्टोर्ड रहते हैं हार्ड डिस्क में, उसके छाप रहती है और वो छाप से सब पकड़े जाएंगे। तो अब सब लोग, चाहे वो इंडस्ट्री से बाहर, इंडिया से बाहर गए हैं या मुंबई से बाहर गए हैं, कोई गोवा बीच में फेंक के आएगा कहेगा गिर गया था, तो कोई दुबई छोड़ के आएगा कहेगा वहां बदल लिया था मैंने। तो ये सब लोगों का पहला काम रहेगा, इन वकीलों ने राय दे दी कि आप अपने मोबाइल बदलो सबसे पहले, और जितने लोगों के साथ आपका संपर्क रहा था उनको व्हाट्सएप पे बात करके कहो कि अपने मोबाइल को अभी से बाहर फेंकें। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं बड़ी छोटी हैं। अब इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हो चुका है, चाहकर भी बच नहीं पाएंगे, और बहुत बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो फिल्म, आज तो अदाकारें आ रही हैं, आने वाले दिनों में मेल आप स्टार्स को भी देखेंगे और बड़े बड़े एक्टर भी सामने आएंगे और ऐसे ऐसे बेनकाब होंगे, बेपर्दा होंगे और बेइज्जत भी होंगे, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो एक बहुत ही संगीन जुर्म भी है और देश के नौजवान को भड़काने का काम भी है। बिल्कुल। और सर, अच्छा, ये जितने मामले आ रहे हैं, जिस तरीके से दीपिका वाली चैट जो है वो पब्लिक डोमेन में है, दीपिका पादुकोण वाली कि भाई माल है क्या, हैश नहीं वीट चाहिए, ये सब बताया जा रहा है कि ये कोई नई नहीं है, ये पिछले सालों की है, 2017 का बताया जा रहा है दीपिका वाली चैट को। मतलब ये मामला नया तो है नहीं, ये बॉलीवुड में गंदगी रही है। आपने भी जिस वीडियो को लेकर शिकायत की वो भी पिछले साल का वीडियो है। ऐसे में आज तक ये मामला खुलकर सामने नहीं आ पाया। इसकी सफाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बॉलीवुड तो जाहिर सी बात है, जब अपना दामन गंदा है तो कहीं ना कहीं उसे बचाने की कोशिश करेगा ही। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि साहब ये सब थाली में छेद कर रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं, ये बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम क्या कर रहा था? और सिस्टम पर सवाल इसलिए क्योंकि सरकारें तो हर दल की रही है ना। ये राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था क्या इनको? आपको क्या लगता है?
रोमाना जी देखो, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं ये पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता रखता हूं। लोग कहेंगे जी विरोध में बोलता है, पर मैं एक बार रोमाना जी जरूर कहूंगा, मुंबई पुलिस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई करी। क्या उस सरकार की, कौन सी सरकार के, किसके दबाव में वो काम करते हैं। एक बात बहुत क्लियर है, ये तो दीवार पे लिखी हुई चीज है कि बिना पुलिस के आरक्षण के वहां पे ड्रग्स नहीं चल सकता, ये दीवार पे लिखा हुआ है। और अब आप देखिए, इसका मिसाल देखिए, आपने कहा बड़े बड़े नाम, आप इससे बड़े नाम क्या कहेंगे। करण जौहर की जो कंपनी है उसके डायरेक्टर पंजाब जिसने बनाई, उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है मोन्टाना जो है, उसको बुला लिया गया, उस खुद नशा करता था। आप बताएं किसको कौन आदमी है जो इस नशे से बचा हो। इस इंडस्ट्री ने मूवी बनाई थी, फैशन इंडस्ट्री ने मूवी बनाई थी हीरोइन। ये तो स्पष्ट है कि नशा बहुत बड़े स्तर पर है, लेकिन इंडस्ट्री ने एक गेम क्या चलाई, अपनी गंदगी को बजाय साफ करने की लोगों के ऊपर डालकर मूवी बनानी शुरू कर दी कि डाइवर्ट करो अटेंशन को, और कभी पंजाब को बदनाम करो, कभी और बातें करो। देखिए, ये सच्चाई ये थी कि ये खुद इनकी अपनी स्टोरी थी, ये करण जौहर की स्टोरी थी या शायद कपूर की स्टोरी थी। बॉलीवुड कहता है कि वो समाज का आईना है, जो समाज की हकीकत है वो वही दिखाता है, लेकिन कम से कम अपने गिरेबान के भीतर भी बॉलीवुड को जरूर झांकना चाहिए। जब उड़ता पंजाब बनाने की लिबर्टी बॉलीवुड लेता है तो फिर उड़ता बॉलीवुड जब ये कहा जाता है तो क्यों चिढ़ जाते हैं बॉलीवुड के ये बड़े नाम। बहुत बहुत धन्यवाद सिरसा साहब हमारे साथ बने रहने के लिए।